इधर यस सर, इधर इधर यस सर। उनका बात होता है सब बुराई। बड़े भी होते हैं जिन्हें पूर्व के जो शासन चलाने वाले लोग थे, इनके रिजल्ट में कितना लगा। और आज जो है नीतीश जी के शासनकाल में यदि किसी ने दंगा और उपद्रव करने का प्रयास किया तो 24 घंटे का दरवाज, चाहे जिस जाति राजनीति के लोग, अगर उसमें भाईचारा को करवाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री वो चाहे जिस दल पार्टी में हो, इस जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो एक नई शिक्षक का कार्रवाई होती है, और भी कार्रवाई करवाते हुए जेल के सलामी होती है। हम नेता को चुनते हैं, हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा सेवक बने, वो हमारे बीच काम करे। आप इसलिए नहीं चुनते जिसको आप नाम देते हैं उनको ये लगे कि वो आपके राजा हो गए हैं, ये राजा नहीं है। राजा को आप सम्मान की जो आप बनाते हैं, इसलिए आपकी चिंता होनी चाहिए। पूर्व के शासनकाल में मात्र यही डर दिलाया जाता था मेरे अल्पसंख्यक भाइयों को, साथियों, अगर ये सरकार बन गई तो आपका क्या होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कौन सा ऐसा कार्यक्रम लाया जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मांगों के मामले में वो आगे बढ़े। कौन सा ऐसे काम कर दिया आपने जो उसका आर्थिक माशी हालात उसका सुधार हो। लेकिन जब इसका आकलन करेंगे, हमारे नेता इस पर पूरी विशेष तौर पर प्रकाश डालेंगे। अब आपसे बस संक्षेप में ये कहते हैं कि साथियों, आप लोग के मन में जो भरम है, इस भरम को उतार दीजिए। नीतीश कुमार जी का अपना मैनिफेस्टो है और उसके आधार पर जो वादा करते हैं उसी हिसाब से उनका काम मुख्यमंत्री के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के टाइम में उन्होंने कुछ वादा किया और मुख्यमंत्री के बाद शेख संपत्ति पर आसीन हो गए तो उधर वादा बदल गया। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपसे वादा किया तारीफ के जाता, उन्होंने कहा कि भाईचारा हम भंग होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी गाँव में सड़कों को पहुँचाएंगे। उनका फैसला था कि सभी घर में बिजली पहुँचे। वो वहाँ पर कोई जाति नहीं देखेंगे, सभी धर्म के लोगों को, सभी बिरादरी के लोगों के क्षेत्रों में यातायात भी पहुँची, बिजलियाँ भी पहुँची और पानी भी पहुँची। इन तमाम चीजों पर लगातार उनके द्वारा काम किया जा रहा है। न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री का वचन था और उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। साथियों, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए सद्भावना, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए जो गरीबी तबके के लोग हैं ये आर्थिक उन्नति कैसे। मुझे सिर्फ ये नहीं चाहिए जात बिरादरी दंगा। मैं तो डंडे के चोट पर कहता हूँ, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, आज चले जाइए सदर हॉस्पिटल, वहाँ पर मुस्लिम समाज के भी कई पेशेंट मिलेंगे, हिंदू समाज के भी कई पेशेंट मिलेंगे। लेकिन आपको वहाँ पर चिंता नहीं है कि कोई हिंदू भाई मेरा तड़प रहा है तो उसकी सेवा। वहाँ को चिंता नहीं है वोट लेने वालों को कि मुस्लिम भाई तड़प रहा है तो उसकी चिंता है। उनको चुनावी समय में मात्र तड़प होता है कि भाई जात पात धर्म, वो चिंता जब प्रत्येक में सब कहते हैं कि आपके पास अपने कौन चुनाव के टाइम में आप कौन सी फिक्र बांटते हो। चुनाव के बाद हमारी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी बुरी बात है, तो लाचार है, मजबूर है, इसके लिए। लेकिन चुनाव के टाइम में अलग अलग बातों को देखिए, इसलिए हमें अलग अलग बातों पर अफवाह पर न जाकर आपके बीच अगर ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में अगर क्षेत्र में काम हुआ, आपके हम
आपके गलियों में सड़कें पहुंची तो ये आदरणीय नेता मुख्यमंत्री जी का सोच है। अगर लगता है कि नहीं ईमानदारी से उन्होंने आपके बीच काम किया है तो आप भी जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के अवतार हुआ है तो पहले तो बहुत सारे लोगों ने अधिकांश लोगों ने खुद के वोट की ताकत है लेकिन अब वक्त आ गया है हम उसका समर्थन कीजिए। और अगर लगता है कि वो किसी भी तरह से जातिवाद वाले नहीं हर तरह से अल्पसंख्यक के बीच इन्होंने काम किया है तो फिर हमें विचार करना चाहिए और आने वाले 2025 में आपको पूरी समर्थन के साथ कार्यकाल में जो विकास हुई है वो सभी समाज के लिए कोई ऐसा समाज होना चाहिए कि अगर सड़कें नहीं है तो फला जानकारी नहीं है, बिजली नहीं है तो फला जानकारी नहीं है, शिक्षकों का वेतन बढ़ा है तो मदरसा का वेतन नहीं बढ़ा, कोई ये सवाल नहीं होता। सब लोग पंक्तियों में कि कोई काम मुश्किल नहीं है, हम जब सब मिल जाते हैं हर काम आसान हो जाता है, हर डर जो है दिल से निकल जाता है। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका यकीन चाहिए, आपकी हमें अपनी दुआएं चाहिए। कहा गया है कि फलक पर बैठे हुए जो बादशाह हैं, जो इंसाफ करते हैं पूरी दुनिया के लिए, हम तमाम लोग उनके मोहताज हैं। उन्होंने ऊपर से ही इतना बड़ा निजाम बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और उन्होंने एक चीजें दी हैं, एक दिल दिया है और दिमाग इंसान को। अगर हमें ये दो चीज नहीं मिलती तो हम उन जानवरों में शामिल होते जो खूंटे से बंधे होते हैं। इसलिए हम आजाद हिंदुस्तान के आजाद लोग हैं और हमें सोचने और समझने के लिए एक संविधान है और जिस संविधान के अंदर रह करके हम अपने बारे में सोच सकते हैं और बिहार में फिर से बहार ला सकते हैं। इसलिए एक बार आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए 2025। चलिए इसी चर्चा के का क्या मकसद है सर और इससे क्या फायदा होगा? हम लोगों की जो यात्रा है अल्पसंख्यक विकास यात्रा और अक़लियत तरक्याती सफर है, तो इसमें यह है माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अल्पसंख्यक समाज के बीच में जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी समाज के साथ न्याय किया है और जो वो वोटर्स की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक समाज उस मात्रा में वोट माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नहीं देता है, इसको स्वीकारने में हमको कहीं से गुरेज नहीं। हम लोग वही कहने आए हैं कि आपके सारे बुनियादी मसलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हल किया है, आपके साथ न्याय किया है, आपके साथ इंसाफ किया है। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ कब इंसाफ करेंगे? और उनके पैगाम को हम लोग लाए हैं कि जो इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम जो उनका है उनको हम लोग पहुंचाने वाले हैं और अपने समाज के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आपके सारे जज्बाती मसलों से लेकर के, आप बुनियादी मसलों से लेकर के, आपके तालीम के मसले से लेकर के, आपके दरगाहों का मसला लेकर के, आपके मदरसे के मसले, सारे मसले आपके जो उन्होंने हल किए हैं, फिर आप उनके तरफ क्यों नहीं रुजू कर रहे हैं? उस मात्रा में उनको क्यों नहीं ताकत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जानिए, आपके सच्चे हमदर्द हैं, उनके पहचानिए और नीतीश कुमार जी के साथ चलिए। वसीम मुमताज चौक के इस प्रांगण में अल्पसंख्यक विकास यात्रा अक़लियती तरक्याती सफर में जो भी मुअज़्ज़िज़ हज़रात आए हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मुसाहिद आलम साहब, यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महासचिव और प्रकोष्ठ के प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब, आप लोगों की अजीज नेत्री, हरदी अजीज नेत्री, सबका अजीज साहिबा,
यहाँ पर उपस्थित रजी अहमद साहब, मुन्ना खान साहब और सभी वक्त की नजाकत को देखते हुए हम लोगों को आगे भी जोकीहाट की तरफ जाना है। मैं किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स आपका है। मैं बात वहां से शुरू होती है कि जब बिहार में अराजकता का माहौल था, सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क था, मुख्यमंत्री निवास में सड़कें टूटी फूटी थी, लोग किडनैपिंग का उपयोग चलता था, दूसरे राज्यों के व्यापारी अपना सामान नहीं बेचते थे। कहा जाता था कि बड़े सजीली कदारे से उनकी जब दास्तान लिखनी हो तो सिर्फ कागज पे कलम से प्यार आना। इस तरह की स्थिति थी जब 2005 के नवंबर में अल्लाह ताला की रहमत हुई कि नीतीश कुमार की नवंबर में हुकूमत हुई। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती को संभाला तो मुख्यमंत्री निवास का ठीक से काम नहीं करता था। मुख्यमंत्री निवास में सड़कें टूटी फूटी होती थी, बिजली का कहीं नाम और निशान नहीं होता था, बिहार में आलू और प्याज के सिवा कुछ नहीं था। और जब अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे बिहारियों को गिरगिटिया मजदूर बना के रखा गया था। कभी पीसी के टापुओं पे, कभी मॉरिशस वेस्ट इंडीज के टापुओं पे, कोई हिंदू नाम कोई मुस्लिम नाम। आज देखते होंगे किसी क्रिकेटर का तो हम ही के आवाजदार थे। जब कांग्रेस की हुकूमत थी जो हम अपने मुसलमानों का हमदर्द रहते थे, जब उसकी हुकूमत हुई तो उसमें भी हम लोग बिहार का मजदूर हम बना दिया। कभी कभी कलकत्ता लेके चले गए, कभी कभी पंजाब को बनाने में हमको लगा दिया, कभी मुंबई राजस्थान को बनाने में लगा दिया, कभी दिल्ली बनाने में लगा दिया। पर नीतीश कुमार की जब हुकूमत हुई तो उन्होंने सबसे पहले विश्वास लाया और सभी समाज के लिए काम किया। जिस तरह से गांव पर जो है को जांच करके बीमारी का पता लगा लेता है, उसी तरह से उन्होंने डायग्नोज करके सारे समाज का बीमारी पता लगा लिया।